अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सफ़ायर का ये खूबसूरत सा जो आर्टिकल है, इसके स्लीव्स बनाने का कंप्लीट तरीका। तो उन्होंने यहाँ पर एग्जैक्ट हमें जितनी लेंथ दी है ना, इतनी ही लेंथ में मैंने आपको पफ स्लीव्स बनाने का कंप्लीट तरीका बताना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है जितनी लेंथ होगी उसके मुताबिक ही आपने काम करना है। लेकिन अगर इसको मज़ीद आपने लेंथ वगैरह बढ़ानी हुई तो वो भी आपको तरीका मैं जो है वो कंप्लीट बता दूंगी। यहाँ पर इन्होंने 26 जो है वो लेंथ दी है, मार्जिन मैंने निकाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये मैंने रेडी लेंथ ड्रॉ की है। यहाँ पर इस साइड पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है, जो रफ फैब्रिक है यहाँ से ये उतर जाएगा। तो यहाँ आप ऊपर की जानिब देखें, ये हमें एक्स्ट्रा जो है वो बॉर्डर दिया था। अगर आप मज़ीद लेंथ को बढ़ाना चाहें तो नीचे की जानिब जो कलाई की जानिब आप ये बॉर्डर लगा के अपनी कलाई की बाजू की लेंथ को जो है वो बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर जो मेरे बाजू की लेंथ है ना, वो मैंने यहाँ पर 18 रखनी है। बॉर्डर हमारे पास है, अगर आपने बढ़ानी हो तो आप नीचे की जानिब बॉर्डर लगा के 22 इंच भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमने जो पफ्स बनाने के लिए लेंथ हमें रिक्वायर्ड होती है वो 8 इंचेस होती है, 6 इंचेस होती है, 10 इंचेस होती है। तो वो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो अगर आपने बेस्ट जो आपको चाहिए कि बेस्ट जो हो वो कटिंग हो वो क्या हो, तो वो तकरीबन आपकी जो है वो 6 इंचेस से 10 इंचेस तक होती है। ठीक है, कलाई का हमने 5 इंचेस मार्क कर लिया है। यहाँ से हम शोल्डर का 8 इंचेस मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये मार्क जो है दोनों आपस में आपने मिला देने हैं, ये देखें इस तरीके से। अच्छा, ये जो मार्क आपने आपस में मिलाए हैं ना, ये मेरे सिलाई के हैं। मार्जिन के लिए जो है वो मैं अब अलहदा से जो है वो मार्किंग करूँगी। ये देखें इस तरह से, ये हमारा मार्जिन का मार्क है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो ये है, यहाँ पर जो हम कंधे की कटिंग करने की डेप्थ लेते हैं वो 3 से 3.5 इंच लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो 3 इंचेस इसकी डेप्थ लेंगे और इसको जो है ना शोल्डर की शेप देनी है। और किस तरीके से देनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कलाई हमने अगर 5 इंच ली है तो हम यहाँ से भी जो है वो 5 इंचेस ही लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब आपने इस 5 इंच का जो है वो हाफ कर लेना है। यहाँ पर आपने जो है 2.5 इंच का एक मार्क करना है। अगर आप 3 इंच भी मार्क करना चाहें तो वो भी आप कर सकती है, आपने अपनी बाजू की विड्थ के अकॉर्डिंग ही करना है। यहाँ पर आपने बाजू की जो शोल्डर की मार्किंग होती है वो आपने कर लेनी है और इसको ना इस तरह से ये प्यारी सी एक शेप देनी है। अगर आपको शेप देते हुए थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो कटिंग करते हुए आपने वो कमी को भी पूरा कर लेना है। यहाँ से ऊपर से हल्की सी आपने गोलाई देनी है और ये जो हमने मार्जिन रखा है नीचे की जानिब, वहाँ पे हमने उस तक कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ कि अगर थोड़ी बहुत हमसे शेप बनाने में कमी रह गई है तो हम इस तरह से कटिंग करते हुए इस कमी को पूरा कर लेंगे। और ये जो मार्जिन हमने रखा था यहाँ बाहर की जानिब, इस मार्क पे हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब जो आपने अगला स्टेप करना है, कलाई से नीचे से आपने ऐसे नीट कर लेना है और जो हमने मार्किंग की है उसके साथ साथ जो है हम फोल्डिंग करेंगे। अब आपने यहाँ कंधे पे एक कट लगाना है, ये हमारा दरमियान का कट है। अगला जो आपका स्टेप होगा, आपने यहाँ पर जो है वो कट लगाना है और यहाँ पर जो कट है वो क्यों लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैं आपको एक अहम टिप देना चाहूँगी, जो बहनें फ्रंट स्लीव्स की डीप कटिंग करती हैं तो वो यहाँ पर इस तरह से हल्की सी डीप कट मार्किंग करके 1/2 इंच की, और इसको जो है वो आप अगला हिस्सा कटिंग कर लें और फिर आप इसको मार्किंग भी कर लें ताकि आपको पता हो कि ये जो अगला हिस्सा है वो फ्रंट साइड है। ये जो मैंने यहाँ पर कट लगाए थे, ये देखिए अब मैं वहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर कट लगाने का मकसद ये था कि यहाँ से जो है ना हमारे प्लेट डालना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि पहले सारे प्लेट्स जो है वो एक साइड पे डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसकी दूसरी साइड स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी जो वीडियो है ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है, जिनको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि आपने जो है यहाँ पे क्या करना है। पहले आपने इस तरफ से लेना है, फिर जितना आपने फर्स्ट साइड से लिया था इसी तरह आपने ये सेकंड साइड से भी उतना ही फैब्रिक ले लेना है। ठीक है,
ये देखिए, आपने कोशिश करनी है कि आपके जो प्लेट्स हैं थोड़े से डीप होने चाहिए, ताकि जो आपका शेप है ये वाली, ये जो पफ है वो बहुत खूबसूरती के साथ बन जाए। नेक्स्ट प्लेट जो आपने है इस तरह से डालना है और इसके बिल्कुल सामने ऐसे रख के ना आपने दूसरा वाला जो प्लेट है वो ऐसे डाल देना है। ये देखें, बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका है, कोई भी आसानी के साथ बना सकता है। अब अगला स्टेप जो है, आपने थर्ड वाला प्लेट लगाना है। तो आपने ये देखिए, पहले इस साइड पे सेम जितने हमने नीचे वाले 2 प्लेट लिए थे सेम उतनी ही विड्थ लेते हुए हमने थर्ड वाला लिया है। इसी तरह यहाँ से भी आपका फैब्रिक जो है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर भी आपने एक पिन लगा देनी है इस तरीके से। अब जो है आप 4 वाला प्लेट जो है वो लगाएंगी और ये देखें, जो फैब्रिक है मैंने बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया है, कहीं से भी जो है वो फैब्रिक बाहर की जानिब नहीं निकल रहा है। सारा फैब्रिक जो है वो मैंने अंदर की जानिब कवर कर लिया है। इस तरह से आपने यहाँ पर भी एक जो है वो पिन लगा देनी है। शेप ये आपके सामने है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर 7.5 से 8 इंच लेंथ रखी थी पफ बनाने के लिए। अगर आप 10 इंच रखेंगी तो आपका एक एक प्लेट जो है वो 2-2 प्लेट मज़ीद बढ़ जाएंगे और ज़्यादा जो है ना पफी स्लीव आपका बन जाएगा। अब जो है अगला स्टेप, आपने कलाई से इस तरह से तरपाई करते हुए फोल्ड कर लेना है। अगर आप सिलाई लगाएं या फिर आप पाइपिंग वगैरह या लेस लगाना चाहें तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मेन जो आपका पर्पस है, आपने यहाँ से कलाई से जो है वो इसको बिल्कुल रेडी कर लेना है स्लीव को। इस तरह से मैंने इसको तरपाई करते हुए कलाई वाला पार्ट जो था वो कवर कर लिया था। आपका जो अगला स्टेप है, जो हमने यहाँ ऊपर की जानिब ये इसकी तरपाई देख लें। अब जो अगला स्टेप है आपका, ये जो मैंने यहाँ पर प्लेट्स डाल के पिंस लगाई हैं, आप ऐसे साथ के साथ सिलाई लगाते जाएं और जो पिंस हैं आपकी वो उतारती जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी जो नीडल है वो पिन के ऊपर लग जाए और जो नीडल होगी आपकी वो डैमेज हो जाएगी। इस तरह से आपने जो है साथ के साथ पिंस उतारते जाना है और इसको जो है वो आपने सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, इस तरीके से। अब जो है ये वाला भी हिस्सा है, आपने इनको हाथ की मदद से ऐसे फिंगर से ऐसे प्रेस कर लेना है प्लेट्स को, ताकि आप ऑपोजिट सिलाई लगा रही हैं तो आपके प्लेट्स जो है वो ख़राब ना हो। ये देखें, इस तरह से आपने अपनी फिंगर्स की मदद से इसको प्लेट्स को अच्छे से ग्रिप करना है और सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। शेप आप इसकी चेक कर लें, कितनी खूबसूरत जो है वो शेप बनी है। यहाँ से आपने ना कंधे की जो हमारा सिलाई में फैब्रिक आता है वो 1/2 इंच का मार्जिन ऐसे छोड़ के ना आपने 8 इंच का शोल्डर का मार्क कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ऐसे यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद ये जो ट्राउज़र की कटिंग के लिए मेरे पास स्केल है, मैं जो है इसे यूज़ करूँगी। कलाई का आपने 5 इंच का मार्क कर लेना है। आपने जो अपनी कलाई रखनी है वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने इस तरह से इसको सेट करना है और इन मार्किंग को जो है वो आपस में मिला देना है। ये देखें, इतनी खूबसूरत ये शेप बन गई है। मैं सिलाई लगा के आपको बाजू को जो है वो सीधा करके इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। इतनी खूबसूरत इसकी ये वाली लुक बनी थी ना, बहुत ही ये खूबसूरत सी लुक आई थी। यहाँ से आपने थोड़ा सा पक्का करने के बाद इसको ऐसे इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर देना है, ताकि आपको बाद में टांका वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब आपने बाजू को अपनी जानिब खींच के ना, ऐसे जैसे आप म्यानी की सिलाई लगाती हैं खींच के, इसी तरह बाजू की भी इस तरह यहाँ से आपने खींच के लगानी है। ये देखें, कितनी प्यारी यहाँ से इसकी शेप बनी है। आप इसके ये प्लेट्स चेक कर लें, कितने खूबसूरत बने हैं। बहुत ही प्यारा ये पफ स्लीव्स जो है वो बन के रेडी हो चुका है। आप इसको मैं खोल के भी आपको इसकी सारी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। जो न्यू देखने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अपने किसी फैमिली मेम्बर से, किसी फ्रेंड से, किसी एक से जो है वो लाजमी ये खूबसूरत से पफ स्लीव्स जो है वो शेयर करिएगा। बिगनर्स के लिए बहुत इजी और सिंपल सा तरीका मैंने शेयर किया है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।